नरेंद्र मोदी शुद्ध देसी अंदाज वाले इंसान हैं। जी हाँ, ये अंदाज उनकी चाल ढाल, बातचीत और हाव भाव में नजर आ जाता है। अब ये अंदाज उनका दिल्ली में दिखेगा। कई चीजें बदलेंगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की सवारी भी बदले। अब तक प्रधानमंत्री की सवारी थी BMW 7 सीरीज, लेकिन मोदी को तो भाती है शुद्ध देसी महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये शुद्ध भारतीय अंदाज है, बिल्कुल देसी अंदाज। पहनावा देसी, बोलचाल देसी, चाल ढाल देसी, खान पान देसी। नरेंद्र मोदी तो शुद्ध देसी अंदाज वाले ही हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री पद की 13 साल लंबी पारी खेलकर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं दिल्ली। देश नरेंद्र मोदी के रूप में एक नए और शुद्ध देसी अंदाज वाले प्रधानमंत्री को देखेगा। नरेंद्र मोदी का न सिर्फ खान पान और रहन सहन का अंदाज देसी है, बल्कि उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि उनकी सवारी भी शुद्ध देसी ही होगी। भारत के प्रधानमंत्री को सवारी के लिए लग्जरी BMW 7 सीरीज कार हुआ करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद अपनी पसंदीदा सवारी से BMW 7 सीरीज को रिप्लेस कर दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पसंदीदा कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो। नरेंद्र मोदी की पसंद अलबेली है। गुजरात में वो अब तक स्कॉर्पियो का ही इस्तेमाल करते रहे। स्कॉर्पियो में उन्हें पीछे बैठना पसंद नहीं है, वो हमेशा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठना पसंद करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रैली में भी जब मोदी गए तो उनके लिए बाकायदा स्कॉर्पियो का इंतजाम किया जाता रहा। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने जब भी रोड शो किया तो वो स्कॉर्पियो में ही बैठे नजर आए। चुनाव नतीजों के बाद जब उनकी विजय पताका देश भर में फहरा गई तो मोदी दिल्ली आए और एयरपोर्ट से ही वो अपनी पसंदीदा स्कॉर्पियो में ही बैठे थे। मोदी स्कॉर्पियो से ही संसद भवन गए थे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन भी अपनी स्कॉर्पियो से ही गए थे। दिल्ली की हजारों जनता नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए राह में खड़ी थी। मोदी स्कॉर्पियो का गेट खोलकर उससे बाहर निकलकर लोगों की बधाई कबूल करते रहे। मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब जब कभी भी वो दिल्ली आते तो एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए स्कॉर्पियो ही खड़ी रहती थी। सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री के लिए तयशुदा BMW की सवारी करेंगे या फिर अपनी पसंदीदा स्कॉर्पियो में ही बैठेंगे? सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो बनाने वाली कंपनी महिंद्रा के उच्च अधिकारियों ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें खुशी होगी और कंपनी स्कॉर्पियो को प्रधानमंत्री की सवारी के तौर पर मॉडिफाई करने के लिए हर वक्त तैयार है। मोदी के इस्तेमाल में जो स्कॉर्पियो लाई जा रही है वो सभी बुलेट प्रूफ हैं। किसी भी तरह का हमला इन पर बेअसर है। लेकिन अगर स्कॉर्पियो प्रधानमंत्री की सवारी बनेगी तो कंपनी इसमें और भी फेरबदल कर सकती है। वो सारी सुविधाएं और सुरक्षा का इंतजाम दे सकती है जो BMW में अब तक मिलती रही है। ये अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी आई थिंक लीस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो एक बुलेट प्रूफ कार होनी चाहिए। और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बहुत सारी ग्रेडिंग्स होती हैं, जिसके अंदर B1, B2, B3, B4 ऐसे करके ग्रेडिंग के अंदर ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़। अब बॉम्ब प्रूफ गाड़ी आप लेंगे तो उस तो बिल्कुल टोटल राइट ऑन टॉप चली जाती है, जैसे मिस्टर ओबामा के लिए भी आपने शायद सुना होगा कैडिलैक खास बनी थी। हालांकि BMW और स्कॉर्पियो में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी चलिए इन दोनों गाड़ियों की खूबियों को भी देख लेते हैं। BMW 7 सीरीज जर्मनी की बनी लग्जरी सेडान कार है, जबकि स्कॉर्पियो SUV है। BMW 7 सीरीज का टॉप मॉडल है 760 Li, पेट्रोल इंजन है और ताकत 5972 सीसी की है। BMW 7 सीरीज पेट्रोल वर्जन में 12 सिलेंडर और 48 वॉल्व का ताकतवर इंजन लगा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की फ्लीट में शामिल सभी BMW कारें बुलेट प्रूफ हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो का टॉप वेरिएंट VIX है, जिसका डीजल इंजन 2179 सीसी का है। इंजन में 4 सिलेंडर और 16 वॉल्व है। नरेंद्र मोदी की फ्लीट में शामिल सभी स्कॉर्पियो गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं।
हमारे पास इंडिया के अंदर सब टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं और ये नहीं है कि कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस, वो यहीं पे बनती हैं और देर आर बिग कंपनीज जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आउटसोर्स करके बनवाते हैं, अपनी गाड़ी दे देते हैं बाहर और जो स्पेशलिस्ट हैं वो उनको बना कर देते हैं। ऐसे ही इंडिया के अंदर भी अब स्पेशलिस्ट हो गए हैं वो जस्ट डू दिस जॉब। पंजाब के अंदर हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं एंड देयर अदर प्लेसेस जहाँ पर ये इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। जब आप गाड़ी कोई भी भेज दीजिए उनको, वो आपको बुलेट प्रूफ करके दे देंगे डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। प्रधानमंत्री के लिए BMW गाड़ियों की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के आखिरी साल यानी 2003 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और कड़ी करने की नियत से सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनके लिए BMW गाड़ियों की सिफारिश की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री की सवारी एम्बेसडर कार हुआ करती थी, लेकिन अगर मोदी का शुद्ध देसी अंदाज यूं ही चला, पसंद चली, तो प्रधानमंत्री की कार भी शुद्ध देसी अंदाज वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो ही हो सकती है। वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई, आज तक। दरअसल BMW और महिंद्रा की स्कॉर्पियो में कोई तुलना ही नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन मोदी को आखिर क्यों सबसे ज्यादा पसंद है स्कॉर्पियो? क्या खासियत है उसकी? बता रही है हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप। महिंद्रा का सपना क्या बनेगा मोदी का अपना? जी हाँ, यही वो सवाल है। 2003 के बाद कभी भी किसी देश के प्रधानमंत्री के पास देसी गाड़ी नहीं रही है। क्या नरेंद्र मोदी के शुद्ध देसी अंदाज का मतलब ये हो गया कि स्कॉर्पियो की सवारी के साथ ही पहली बार एक बार फिर से 2003 के बाद दस्तूर बदलेगा, तरीका बदलेगा और देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी एक देसी कार में होंगे सवार? स्कॉर्पियो की सवारी की बात, और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पिछले कई दिनों से, चाहे चुनावी प्रचार हो, चाहे सेंट्रल हॉल में उस दिन पहुंचने का मामला हो या फिर राष्ट्रपति से मिलने का मामला, स्कॉर्पियो की सवारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, देश के भावी प्रधानमंत्री ने इस गाड़ी को चुना है। एक SUV है, जो अंदाज है इस गाड़ी का बिल्कुल मैच भी खाता है, एक तरह से मेल भी खाता है नरेंद्र मोदी के अंदाज से। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो तरीका रहा है, जो दबंग स्टाइल उनका रहा है, शायद वही स्टाइल इस स्कॉर्पियो के जरिए भी बरकरार रहे। और शायद इसीलिए देश में एक बार फिर से ये उम्मीद जागी है, महिंद्रा का सपना जागा है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि SPG अगर हमें बता दें कि क्या क्या सुरक्षा के मापदंड है तो हम उसे इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में कर देंगे। यानी स्कॉर्पियो गाड़ी देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवारी बन सकती है। एक बार फिर से ये सवाल कि क्या आखिरकार दस्तूर बदलेगा और एक बार फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की बनाई हुई गाड़ी पर सवार होगा। आप देख रहे हैं शुद्ध देसी मोदी। जी हाँ, मोदी की तबीयत ही दरअसल कुछ देसी है, रहन सहन भी वैसा ही है। गुजरात से दिल्ली चलने के लिए जब मां का आशीर्वाद लिया तो मां ने भी बिल्कुल देसी अंदाज में ही बेटे को 101 रुपए दिए, भरपूर आशीर्वाद देकर भेजा। अब मोदी का देसी अंदाज 7RCR से लेकर PMO तक में देखा जाएगा। वो पहले ही कह चुके हैं कि अब PMO में खाखरा ढोकला खाया जाएगा और गुजराती बोली जाएगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास 7RCR से लेकर PMO तक दिखने वाला है मोदी का शुद्ध देसी अंदाज। नरेंद्र मोदी का खान पान, रहन सहन सबसे अलग है। गुजराती व्यंजन उन्हें बहुत पसंद है। गुजरात से जब नरेंद्र मोदी विदा ले रहे थे, उस वक्त उन्हें खमण ढोकला खूब याद आया। गुजरात को अलविदा कहते हुए मोदी ने कहा भी कि अब PMO में खमण ढोकला खाया जाएगा, PMO में गुजराती बोली जाएगी। અને વાત સાચી છે કે હવે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં ગુજરાતી પણ બોલાશે। नरेंद्र मोदी गुजराती खाने की यादें ही लेकर नहीं आ रहे हैं, वहाँ की भाषा ही लेकर दिल्ली नहीं पहुँच रहे हैं। गुजरात से वो अपने कुक बद्री को भी साथ ला रहे हैं, जो गांधीनगर में उनके लिए खाना पकाता था। नरेंद्र मोदी 13 सालों से बद्री के हाथ का बना ही खाना पसंद करते हैं। गांधीनगर में बद्री न सिर्फ उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, बल्कि उनकी लाइब्रेरी को भी संभालते थे। मोदी की हर रोज की चीजों का ख्याल भी बद्री ही रखते थे और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी बद्री को अपने साथ गांधीनगर से दिल्ली लेकर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को खमण ढोकला और खाखरा पसंद है, लेकिन खाने में सबसे प्यारी अगर कोई चीज है तो वो है खिचड़ी। मोदी लगातार खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी से उनका मन कभी नहीं उबता। मोदी को खिचड़ी इतनी पसंद है कि एक बार वो खिचड़ी फिल्म देखने तक चले गए थे।
पूरी फिल्म देखने के बाद लगता है कि खिचड़ी की तरह बहुत ही हल्की फुल्की, आनंद, व्यंग और विनोद से हरी भरी, शरीर और मन को तंदुरुस्ती देने वाली एक बढ़िया फिल्म बनाई है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है और करीब करीब ये भी तय है कि 7 RCR में उनकी रसोई भी शुद्ध शाकाहारी ही होगी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद 7 RCR और पीएमओ में तस्वीरें भी बदल जाएंगी। दीवार पर स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवरकर की तस्वीरें चमक सकती हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जहां प्रधानमंत्री निवास में अंग्रेजी में लिखी एकेडमिक किताबें चमकती थीं, अब वहां हिंदी में लिखी किताबें दमकेंगी, खास तौर पर स्वामी विवेकानंद पर लिखी किताबें। देश में बदलाव की बात करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये बदलाव देश में कितना होगा ये तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत कुछ बदलेगा, इतना तो तय है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको बताते हैं कि गुजरात से क्या कुछ लेकर आए नरेंद्र मोदी अपने साथ दिल्ली। जी हां, 13 साल गुजरात में राज किया मोदी ने, बहुत कुछ मिला, ढेरों यादें उनके साथ दिल्ली गई। मोदी का जो साजो सामान था वो आया उनके साथ, उसकी लिस्ट काफी लेकिन छोटी है। कुछ किताबें, एक्सरसाइज के सामान, अपना कुक, अपना ड्राइवर, 2 PA, बाकी जो तनख्वाह थी, जो उपहार मिले थे, सब गुजरात को भेंट कराए नरेंद्र मोदी। 13 साल का साथ, 13 साल का प्यार और अपनापन, 13 साल में उठे तमाम सवाल, सब कुछ गुजरात में छोड़ छाड़ कर नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली માટે અલગ કાઉન્ટરની જરૂર નથી, પરમાત્માએ આપેલું છે, કાઉન્ટર તમારું જ છે। नरेंद्र मोदी गांधीनगर से सिर्फ अपना एक बैग लेकर चले हैं। इसके अलावा जो चीजें उनके साथ जा रही हैं, उनका भी बही खाता तैयार है। नरेंद्र मोदी अपने ड्राइवर दीपक जोशी और कुक बद्री को दिल्ली ला रहे हैं। मोदी के PA OP सिंह और दिनेश सिंह भी मोदी के साथ रहेंगे। नरेंद्र मोदी के पास 100 से ज्यादा डिजाइनर कुर्ते हैं। इसके अलावा घड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। ये सभी सामान दिल्ली पहुंच चुका है। RSS, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी तमाम किताबें मोदी के पास हैं, ये भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मोदी का निजी ट्रेडमिल, iPad और लैपटॉप भी दिल्ली पहुंच गया है। 13 साल में बतौर मुख्यमंत्री मोदी को जो तनख्वाह मिली, उसे वो गुजरात में ही छोड़कर जा रहे हैं। ये धन मुख्यमंत्री सचिवालय में काम कर रहे स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल होगा। मोदी को जो उपहार मिलते हैं, उनकी वो हर साल नीलामी करवाते हैं। ये धन गुजरात में लड़कियों की शिक्षा में इस्तेमाल होता है। नरेंद्र मोदी ने 13 साल तक गुजरात पर राज किया। 13 साल उन्होंने गुजरात में ही बिताए, लेकिन जब गांधीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो अपने साथ कुछ निजी ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर गए। हालांकि मोदी गुजरात में बिताए 13 सालों की वो खट्टी मीठी यादें अपने साथ लेकर गए हैं, जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।